हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के बारे में। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 11,000 ठीक है 127 पोस्ट पर भर्ती होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 15 मई से स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सीवीटी एग्जाम पैटर्न क्या है, मेडिकल रूल क्या है और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो स्टूडेंट, इस भर्ती का नाम आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2026 है। पोस्ट नेम जो है असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी है। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो 11,127 पोस्ट हैं। ठीक है, और इसमें जो पे लेवल होगा वो, अगर हम पे लेवल की हम बात करते हैं तो पे लेवल कितना हो जाएगा हमारा 2 है। ठीक है, जो इनिशियल सैलरी होगी वो कितनी होगी 19,900 होगा। ठीक है, ये हो गया क्या, इनिशियल सैलरी होगी। ठीक है, तो अब पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट है। ठीक है, जो ये नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन ही 21/3/2026 को आ गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओपनिंग डेट यानी जो एग्ज़ाम है वो कब से फॉर्म भरे जाएंगे एग्जाम के, तो वो है आपका 15/5/2026। ठीक है, से भरे जाएंगे। और अगर क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो ये कब है, 14/6/2026। ठीक है, यानी लगभग आपके पास पूरे 1 मंथ रहेंगे। ठीक है, अगर हम लास्ट डेट की अप्लीकेशन फॉर फी पेमेंट की बात करते हैं तो आप 16/6/2026 तक आपको फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, जो डेट है एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट का वो 14 है, लेकिन आप अगर आपने सब कुछ सबमिट कर दिया, पेमेंट बस नहीं किए हैं, तो आप 16 तक पेमेंट भी कर सकते हैं। 16/6 ठीक है 2026 तक क्या कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कुछ गलती हो जाता है तो करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी वो 17/6/2026 से 26/6/2026 तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पे लेवल भी देख सकते हैं कि पे लेवल कितना है। ठीक है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, A1 है। ठीक है, जो एज होगा वो कितना होगा, वो 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए। ठीक है, इसमें अब हम देख लेते हैं कि किस कैटेगरी को कितना छूट मिलने वाला है, या कब से कब जो कितने एज के बीच में होंगे वो कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यदि हम एज की बात करते हैं, एज लिमिट की, तो एज जो होगा वो आपका 18 से 30 साल के बीच में होगा। ठीक है, जो एज देखा जाएगा वो 1/7/2026 तक का ही देखा जाएगा। ठीक है, तो यानी 1 जुलाई ठीक है 2026 तक आपका कितना होना चाहिए, 18 से 30 साल के बीच में है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो अपर एज लिमिट, मैक्सिमम अपर लिमिट। ठीक है, फॉलोइंग कैटेगरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर SC ST की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 साल की इनकी छूट दी जाएगी। अगर OBC नॉन क्रिमिनल लेयर की बात करते हैं तो इनको 3 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, और अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं, ठीक है, तो भी और यहाँ पर देख सकते हैं कितने ईयर की छूट दी जाएगी, 3 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये जो आपका नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, इसका ये नोटिफिकेशन हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, या आप इसको सर्च कर सकते हैं SR कोचिंग क्लासेस, टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह से पूरा टोटल देखते हुए अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि अगर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि देखिए, कर अपर लिमिट। ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ नॉट बिफोर। ठीक है, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर जनरल कैटेगरी के हैं, OBC हैं, EWS हैं, तो आप 2/7/1996 से के पहले आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आप OBC हैं, नॉन क्रिमिनल लेयर के हैं, तो आपको जो होगा ये क्या होगा, 2/7/1993 से अगर पहले के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप SC ST हैं तो 2/7/1991। ठीक है, कि अगर बात करें इससे पहले के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोअर लिमिट आप डेट ऑफ बर्थ नॉट आफ्टर, अगर इसके बाद के हैं तो भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 1/7/2008 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये 3 जो थे ये पहले के थे और ये बाद के हैं, मतलब इसके बीच में अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम पेमेंट की बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, फॉर ऑल कैंडिडेट। ठीक है, एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो सभी कैटेगरी के लिए 500 है। सिर्फ अगर किनको छोड़ दिया जाए, SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल ट्रांसजेंडर, ठीक है, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, EBC, इन सबको छोड़ दिया जाए
तो इनका 500 होगा। अगर आप इन सब को देखा जाए, SC ST एक्स सर्विसमैन, इन सब का देखा जाए तो इनका कितना होगा, 250 पेमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है। ठीक है, जो कि पे ग्रेड दे दिया आपको, पे जो है 19,900 है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A1 है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 10th के साथ साथ, यदि आपका क्या होना चाहिए, ITI है। ठीक है, ITI है तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या अगर हम बात करते हैं कि 10th के साथ साथ आपका अप्रेंटिसशिप है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप है तो भी इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि या आपके पास क्या होना चाहिए कि 10th के साथ साथ, ठीक है, या आपके पास 10th के साथ साथ क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या थर्ड नंबर अगर हम देखते हैं तो क्या थर्ड नंबर देखते हैं तो क्या होता है हमारा, 10th के साथ साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका डिप्लोमा होगा तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज एवर विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन द, ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप इसमें से आप देख सकते हैं कि अगर आपका, ठीक है, इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट है यहाँ पर, यानी किस किस कैटेगरी में कहाँ पर कितना पोस्ट है। तो यहाँ पर आप जोन वाइज देख सकते हैं। तो अगर आप हम यहाँ पर बात करते हैं कि अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में अगर हम देखते हैं तो कितना है, यहाँ पर जनरल के लिए 62 है, SC के लिए 22 है। ठीक है, ST के लिए 11 है। ठीक है, OBC के लिए 38 है, EWS के लिए कितना है, 14 है। और टोटल वैकेंसी अगर वहाँ पर बात करते हैं तो कितना है हमारा, 147 वैकेंसी है। इस तरह से आप सभी का देख सकते हैं, अजमेर है, प्रयागराज है, बेंगलुरु है, ठीक है, भोपाल है, भुवनेश्वर है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सभी का पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं। ये हम जो इसका PDF है इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, पिन कमेंट में भी दे देंगे। वहाँ से आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करके आप सारा डिटेल इसको अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग को डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थी रेलवे RRB ALP रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपको फॉर्म फिलअप का पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखें RRB ALP फॉर्म फिलअप 2026। धन्यवाद।